नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। प्रतिदिन इस मंदिर पे जो है दर्शन करने के लिए आते हैं राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के प्रधान महासचिव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो। साथ में आज तारकेश्वर हम तूफानी भी हैं, जो कि इस मंदिर पे ये लोग आज दर्शन करने के लिए आए हैं। चूंकि बृहस्पतिवार का दिन है, देवसैनी एकादशी कल था और आज एकादशी के तुरंत बाद जो है आज दर्शन करने आए हैं। और हालांकि एक मुद्दा जो है अभी इन दिनों मार्केट में काफी ही गर्म है, वो मुद्दा है तांती समाज को लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तांती समाज को ओबीसी मोर्चा में कर दिया है और कहा है कि जो है आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को भी जो है एक बड़ा झटका लगा है। तो क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के प्रधान महासचिव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो और तारकेश्वर तूफानी हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से तांती समाज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को ओबीसी में रहना होगा, क्योंकि बिहार सरकार अनुसूचित जाति मोर्चा में डाली थी। देखिए, बिहार के तांती समाज, तांती, तत्पा, बुनकर, ये सब एक ही जात के लोग हैं। बिहार के विभिन्न हिस्सों में तांती, तत्पा और बुनकर के नाम से जाने जाते हैं। और ये बिहार में पिछले दिनों अति पिछड़ा समाज में एनेक्टर 1 में थे। बिहार का एनडीए सरकार और वर्तमान में जो भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, इनके ही अध्यक्षता में तांती समाज के साथ साथ कई अन्य दूसरी जाति जो समाज में काफी पिछड़े हुए हैं, उसको आरक्षण के तहत उसको लाभ मिले, उसको अधिकार मिले, उस समाज का उत्थान हो, उसके हित में बिहार सरकार ने तांती समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा और केंद्र सरकार बिहार सरकार से सहमति जताते हुए लगभग पूरे बिहार में तांती समाज में ये मैसेज चला गया था कि हम लोग अब अनुसूचित जाति का हिस्सा हो गए, अब हम लोग को आगे बढ़ने से, उत्थान होने से कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इस मामले में, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सामाजिक परिवेश में मैं देखता हूं, समझता हूं, गांव समाज में मैं भ्रमण करता हूं, तांती समाज की स्थिति सही में उसका विकास होना चाहिए, जितना नहीं हुआ। उसकी शैक्षणिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, आईएएस आईपीएस बनना चाहिए, नहीं बन पाया। तो शिक्षा का, संस्कृति का और आर्थिक रूप में जो विकास तांती समाज का होना चाहिए था, वो अब तक नजर नहीं आया। तो मैं पुनः इस मामले में बिहार सरकार से, और जहां बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तांती समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए पूरा व्यवस्था ठीक कर दिया था। केंद्र सरकार जो वर्तमान में अभी तीसरी एनडीए गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, एक तरफ बिहार में श्री नीतीश कुमार जी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, सामाजिक न्याय और समाज के अंतिम व्यक्ति को उत्थान के लिए संकल्पित हैं, तो वहीं देश में गरीबों के खुशहाली के लिए, गरीबों के दर्द को, गरीबों की परेशानी को बखूबी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समझते हैं। तो बिहार सरकार के फैसला को, बिहार सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मोदी सरकार ने लगभग पूरा कर दिया था।
ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वर्तमान में पुनः बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तांती समाज के विकास और उत्थान के लिए मैं मांग करता हूं कि आपका जो मन स्थिति अनुसूचित जाति में शामिल करने का था, अगर इसमें कहीं तकनीकी कोई कारण आता है तो इसको अलग रास्ता अख्तियार करते हुए तांती समाज के उत्थान और विकास के लिए कई तरह के सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, जिससे तांती समाज का पूर्णतः उत्थान होगा, खुशहाली होगा और दोनों मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तांती के अंदर 4 न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका और चौथा स्तंभ जिसको मीडिया कहते हैं, ये सभी लोग जो हैं समय समय पर समाज में जो कहीं कमियां होती है उसको रखते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के काम है कि किसी भी चीज का उसका रूप तैयार करके आगे बढ़ाना, केंद्र में भेजना और केंद्र सरकार का जो केंद्र में जो सरकार है उसको उस पर लागू करता है। लेकिन यह किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिए हैं, पुनः एनडीए सरकार जो है, और हमको नहीं लगता है कि इस समाज के लोग जो हैं बैठे रहेंगे हाथ हाथ रख करके, और सुप्रीम कोर्ट के आगे भी कोई अगर ऐसा प्रावधान होगा तो इस समाज के लोग लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और हम यही कहना चाहेंगे कि बीजेपी पर जो आरोप लग रहा है, बीजेपी कभी भी नहीं चाहा है कि पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति के लोग हों। जिनको जहां रखना चाहिए वहां बीजेपी के लोग गठबंधन में हो नहीं हो, बीजेपी अपना काम करती है कि अत्यंत पिछड़ा हो, अगर पिछड़ा समाज में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको उसमें रखा जाए। अगर किसी कारणवश उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है अगर उसको नहीं रखता है तो इसमें बीजेपी का कहीं कोई दोष नहीं है। न्यायालय एक अलग व्यवस्था है देश के अंदर, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो अपना आदेश सुनाया है, ये जो अनुसूचित जाति के लिए जो हमारे तांती पान समाज के जो लोग इतना दिन से लड़ रहे हैं, यह आदेश के बाद भी हमको नहीं लगता है कि ये लोग बैठे रहेंगे। आगे भी ये अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि किसी भी समाज के आप अनुसूचित जाति में रखिए, लेकिन अनुसूचित जाति में भी 24 जातियां आती है, उसमें भी देखा जाए कौन कौन से लोग आगे बढ़ गए हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति में जो लोग आगे बढ़ गए उनको पिछड़ा जाति में कीजिए। जो पिछड़ा जाति में जो अनुसूचित जाति के लायक हैं उनको अनुसूचित जाति में दीजिए। जैसा कि अभी आपके साथी नेता ने कहा, नरेश महतो ने कहा कि जो है कहीं ना कहीं तांती समाज अभी भी जो है काफी पिछड़ा है, शैक्षणिक, आर्थिक, तो क्या लगता है इस हिसाब से उन्हें अनुसूचित जाति में जगह मिलना चाहिए? अगर उस लायक नहीं रहते हैं तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार इसके लिए अनुशंसा नहीं करता। अगर उस लायक हैं तब तो बिहार सरकार और भारत सरकार इसके लिए अनुशंसा किया। अनुसूचित जाति में रहना चाहिए। हाँ, एकदम रहना चाहिए। जो हमारे राजनेता जो ये निर्णय लिए हैं अनुसूचित जाति के लिए, वो भी तो अपने स्तर से पूरा सर्वे कराए हैं। इसलिए ना हम कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति में 24 जाति आता है, 24 जाति में भी सर्वे कराया जाए। जो सक्षम हो गए, जो आगे बढ़ गए, उनको पिछड़ा जाति में लाया जाए। सर्वे की जरूरत जी, एकदम सर्वे की जरूरत है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ तर्केश्वर तूफानी और नरेश महतो, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा और कहा भी कि जो है तांती समाज को उस तरह का हक मिलना चाहिए। तो वहीं तर्केश्वर तूफानी ने भी कहा कि अनुसूचित जाति में एक सर्वे कराना चाहिए और जो जिस लायक हो उसको उस श्रेणी में रखा जाना चाहिए। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।